एक नारा शायद हमारी विधायिका जी भूल गई, जो हम लगा देते हैं, फुलपरास की जनता जिंदाबाद। ये लोकतंत्र है महोदया, यहाँ पे जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन चलता है। खैर, आप कहीं भी सम्मेलन में जाती हैं तो वहाँ जनता का नारा लगाती हैं, लेकिन फुलपरास में जब आपने ये कार्यकर्ता सम्मेलन किया, शायद ये बातें आप भूल गई। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि बिना देखे आप लोग कुछ बोल नहीं सकते, इसीलिए शायद आप भूल गई होंगी। खैर, उस पर बहस करने नहीं आया हूँ, मैं उस बात पर बहस करने आया हूँ जिस सम्मेलन में आपने हजारों की संख्या में लोग जोड़ रखी है और आप पूरे तमाम फुलपरास वासियों को, एनडीए कार्यकर्ता को ये बता रहे हैं कि इस बार फुलपरास में फिर से एनडीए की बहार आने वाली है, जदयू की सरकार आने वाली है। मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं से बात करने आया हूं और जो भी व्यूवर्स मेरी इस वीडियो को देखते हैं, जो उसमें एनडीए के कार्यकर्ता हैं, खासकर जो जदयू के कार्यकर्ता हैं और जो खासकर फुलपरास से हैं और जो बाहुबढ़ी से हैं, मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए आया हूं। मैं शीला मंडल जी का इतिहास आपको बता दूं तो तब जाके आपको पता लगेगा। आज जो आप सम्मेलन में शामिल हुए हैं, मुझे नहीं पता कि आप पैसे दे के बुलाए गए हैं कि इच्छा से बुलाए गए हैं। वैसे जो भी सम्मेलन होते हैं और जो भी रैलियां होती है, उसमें अधिकतर व्यक्ति तो रुपए दे के मंगाए जाते हैं, लेकिन तब भी मैं ऐसा मान लेता हूं कि चलिए आप कार्यकर्ता हैं और इस सम्मेलन में बुलाएंगे और भारी की संख्या में आए हैं, तो आज इनका इतिहास जानने को तैयार हो जाइए, क्योंकि जो इतिहास, जो कहानी इनकी बीते पंचवर्षीय की रही है, वो शायद आपके साथ भी ना हो जाए। 2020 में जब शीला मंडल जी फुलपरास से चुनाव जीती थी, तो सबसे अधिक वोट इनको मंडल और कामत से हुआ था। इस फुलपरास विधानसभा से, केवट समाज से और मंडल समाज से कई ऐसे वीर और कई ऐसे लोग दिन रात इनके लिए लड़े थे, घर घर गए थे, वोट को कलेक्ट करके इनकी झोली में डाला था, इन्हें विजयी बनाया था। उन कार्यकर्ताओं की कहानी आज शीला मंडल को नहीं पता है। आज उन कार्यकर्ताओं का नाम और कहानी आपको जानना जरूरी है, ताकि आप जो दिन रात नारे लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो इस चुनाव के बाद आपके हाथ भी असफलता लगे। खैर, आप लोग बोल रहे होंगे कि जिनको भी शीला मंडल जी ने हटाया, जिन कार्यकर्ताओं को भी हटाया, शायद उनके मन में लोभ होगा। इस राजनीति में बिना लोभ के कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर आज एनडीए पार्टी इतना जोर शोर से मेहनत कर रही है, फ्री का प्रलोभन बांट रही है, तो एक ही कारण है, लोभ। चाहे वो सत्ता लोभ हो या रुपयों का लोभ हो। आज जो भी कार्यकर्ता इनका साथ देते हैं, उनमें भी एक लोभ होता है, उनकी पहचान बने, सत्ता में साझेदारी हो और शायद आर्थिक रूप से भी थोड़ा वो मजबूत हो सके, समाज में सभी वर्गों के बीच में जा सके, छोटे छोटे जातियों की जो समस्या है, गांव की जो समस्या है, उनको दूर कर सके। सबका लोभ होता है, तो लोभ की बातों को तो अलग ही कर दिया जाए महोदय, चाहे वो कार्यकर्ता हो या राजनेता हो। बिना लोभ के ये राजनीति नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे महानुभावों का नाम बताना चाहूंगा जिसके साथ कार्यकर्ता के रूप में बहुत नाइंसाफी हुई है। हमारे केवट समाज से पहले कार्यकर्ता जिन्होंने सबसे अधिक भूमिका निभाई थी शीला मंडल को जिताने में, उनको वोट दिलवाने में इस समाज से, वो थे सुरयाही के उमाकांत बाबूजी, स्वर्गीय श्री उमाकांत बाबूजी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे केवट के धरोहर थे वो, इस कोरोना ने उनको हमसे छीन लिया। दूसरे थे श्रीमान चुल्हाई कामत जी, जिनसे ये वादा किया गया था कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको पीए बना दूंगी। आज वो किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम के है, इनके साथ नहीं है। धर्मेंद्र मंडल जी, मैं उनको नहीं जानता, नहीं पहचानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इनको जिताने में शीला मंडल जी को 2020 में उन्होंने बहुत भूमिका निभाई, लेकिन आज वो विरोधी बने बैठे हैं। ये तीन ऐसे लोग थे जिन्होंने अधिक से अधिक मात्रा में इन्हें वोट दिलवाया था, और जो भी कार्यकर्ता इसके अलावा बच गए हैं, चाहे वो परसा से हो, सुरयाही से हो या फिर उन गांव से हो जहां से इनको वोट गया था, अब उनकी स्थिति जाके देख लीजिए। समाज में उनके पास 10 वोट नहीं है, 15 वोट नहीं है। सारे हथकंडे वो लोग समाज में आजमाते हैं, लेकिन समाज के लोग उसे पसंद नहीं करते। ये तीन ऐसे चेहरों का नाम मैं इसलिए बता रहा हूं, और अधिक चेहरे होंगे, मुझे उन चेहरों का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये चेहरे वो थे जिन्होंने संपूर्ण बलिदान दे दिया शीला मंडल जी को जिताने में, और उनकी समाज में आज कहीं स्थिति नहीं है। उमाकांत बाबू जी हमारे बीच में आज नहीं है। जब उनका परिवार कोरोना में पूर्ण रूप से खत्म हो गया, तो उनके पास एक छोटी सी समस्या है, एक अर्जी लेके वो गए शीला मंडल के पास, लेकिन शायद शीला मंडल जी ने उस अर्जी को स्वीकार नहीं किया, पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसी है हमारी शीला मंडल जी। चुल्हाई कामत जी से वादा किया गया, वोट दिलवाया गया, घर घर जाके उन्होंने केवट का वोट एकत्रित किया, मंडल को, केवट को एक करने की कोशिश की, एकजुट होकर वोट गिरवाया, और आज वो किसी दूसरी पार्टी से है। इसका मतलब कहीं ना कहीं छल हुआ है और होते आ रहा है। कहीं इस छल का शिकार आप भी ना हो जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग गलत हैं,
या ये पार्टियां गलत है, लेकिन ये पार्टियां अपना स्वार्थ निकल जाने के बाद आपको वैसा लात मारेगी, कार्यकर्ता के रूप में आपका प्रयोग करने के बाद आपको ऐसी प्रताड़ना देगी कि आपका राजनीति से विश्वास उठ जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, इस पार्टी ने उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। और ऐसी तमाम कार्यकर्ताओं की स्थिति हो गई है जिससे समाज में कार्यकर्ताओं की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई है। जनता को विश्वास नहीं है, वोटर को विश्वास नहीं है कि हम किस जनता के साथ जाएं, किस कार्यकर्ता के साथ जाएं और किस पार्टी के साथ जाएं। ये एक भ्रम का माहौल पैदा है। तो जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात जानी तमाम कार्यकर्ताओं को जरूरी थी जो मैंने आज आपको बताई है कि ये लोग कार्यकर्ता के साथ केवल छल करते हैं। खैर ज़्यादा मैं इस पर कहने टीका टिप्पणी करने नहीं आया था, लेकिन ये बताने आया था कि अगर आज आप कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं तो जीतने के बाद ये हश्र आपका भी हो सकता है, चाहे आप किसी भी छोटी समाज से हो। और सब लोग मुझे समझते हैं कि ये लड़का छोटी जाति का विरोध करता है। अरे मैं छोटी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटी जाति के साथ हूँ। आपको तो खुशी मिलनी चाहिए कि अत्यंत पिछड़ा से एक लड़का ललकारने को तैयार है। ये मैं आपके लिए ललकारने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो भी छोटी जाति के जो भी नेता प्रमोट हो रहे हैं उनको ऊपर से दबाया जा रहा है। अरे कितने ऐसे समाज के लोग हैं जो कार्यकर्ता के रूप में उभरे तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला नहीं मिला। हाँ, माना कि कुछ लोगों की सत्ता में साझेदारी हुई है, भागीदारी हुई है और हम छोटी जाति मान के उसको वोट देते हैं, जिता भी देते हैं, लेकिन होता क्या है, बड़े लोग उसको रेगुलेट करते हैं और आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। ये असली राजनीति है फुलपरास की, ये असली राजनीति पूरे बिहार की है। मैं अत्यंत पिछड़ा का दुश्मन नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अत्यंत पिछड़ा से कोई आदमी अपने अधिकार के लिए लड़े, आगे निकले। अत्यंत पिछड़ा के जो कार्यकर्ता लग हैं या किसी भी जाति के कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान मिले, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जब तक आपकी ज़रूरत पार्टी को है तब तक पार्टी आपका लाभ उठाएगी और उसके बाद आपको ऐसा लात मारेगी कि आप किसी दूसरे पार्टी में नजर आओगे। मैं यही कहने आप लोग के लिए आया था महोदय। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ सत्ता में परिवर्तन। कौन अच्छा है और कौन खराब, ये परिवर्तन के बाद ही पता लगेगा। तानाशाही हमें नहीं चाहिए, हमें जनता का सुंदर राज चाहिए, जहाँ पे नेता आए और कहे फुलपरास की जनता जिंदाबाद, बाहुबढ़ी की जनता जिंदाबाद। सभी जगह जनता के नारे लगते हैं, लेकिन फुलपरास में जनता के नारे नहीं लगे। क्यों? क्योंकि सारा काम इनका स्क्रिप्ट बेस्ड होता है। यही कहने महोदय आया था। वैसे आपकी पार्टी आपको मुबारक हो, आपका जोश आपको मुबारक हो। कहीं ऐसा ना हो कि इस विधानसभा चुनाव के बाद तमाम कार्यकर्ताओं आपका जोश दुश्मनी में बदल जाए, आपके अंदर बदले की भावना पैदा कर दे। यही कहने के लिए आया था। जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि कार्यकर्ता पर ही यहाँ के वोटर डिपेंड है। आप जैसा माहौल बनाएंगे वोटर वहाँ वोट करेंगे। तो आपकी एक गलती वोटर के 5 साल के भविष्य को बर्बाद कर सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार कार्यकर्ता बने।